दूसरी मिस्ट्री ये थी कि परिंदे ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते। लॉम्बोक से बाली और बाली से लॉम्बोक कोई परिंदा क्यों नहीं आता। वॉलेस ने जब बाली और लॉम्बोक आइलैंड्स पर पाए जाने वाले बर्ड्स पर दोबारा गौर किया तो उसे इस सवाल का जवाब भी मिल गया। बेसिकली इन दोनों आइलैंड्स पर नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं। असल में बर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं, जैसे आर्कटिक टर्न जो हर साल करीबन 90,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हैं। इसी तरह साइबेरियन क्रेन्स हैं जो सर्दियों में रशिया से 5 से 10,000 किलोमीटर ट्रेवल करके चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। इन परिंदों के बहुत ही स्पेशल पर होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत देर तक समुद्र के ऊपर उड़ सकते हैं। ये बिल्कुल किसी एयरप्लेन की तरह अपने विंग्स फैला लेते हैं और फिर 10-10 हजार किलोमीटर तक ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इधर ईस्टर्न एशिया में और स्पेशली इंडोनेशिया में जो परिंदे हैं वो नॉन माइग्रेटरी हैं। मतलब वो जिस जगह पैदा होते हैं वही बस उधर ही 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में उड़ते रहते हैं। इसीलिए इन बर्ड्स के लिए ये 35 किलोमीटर का समुद्र क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। तो एनिमल्स और बर्ड्स की तो समझ आ गई कि वो ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते। अब बाकी रह जाती हैं फिश या दूसरे समुद्री जानवर। फिश के लिए ये लाइन क्रॉस करनी क्यों मुश्किल है, ये बात वॉलेस को भी समझ नहीं आई क्योंकि उस वक्त प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था। आज के मॉडर्न टाइम्स में तो हम सब जानते हैं कि हमारा ये प्लेनेट स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक है। ऊपर से स्मूथ नजर आने वाली इस जमीन के अंदर बहुत सी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। हमारी जमीन की सरफेस के नीचे बहुत सी प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पर बहुत सी चेंजेस होती हैं। जैसे आज हम ये जानते हैं कि तकरीबन 335 मिलियन ईयर्स पहले हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे और हमारी जमीन में बस एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा जाता है। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अगले कई करोड़ों सालों में ये सारा कॉन्टिनेंट टूटकर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता गया।